भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे अरसे से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, 10 साल चीफ मिनिस्टर भी रह गए ना। फिर क्या हुआ? बाप भी आ रहा, बेटा भी आ रहा, दोनों की इकट्ठी हार। हार में 40 आई थी, 40 आई थी, 40 आई थी। 46 करने वाला आपके सामने बैठा हूं, पूछ रहा हूं हुड्डा साहब से सवाल करना। जो 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 देवीलाल का सबसे रद्दी कबाड़ था ना, वो कांग्रेस में आ गुजरा। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूं आपके साथ अरुण धुन। इस वक्त हमारे साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। बत्रा साहब, 60 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, सारी कांग्रेस को एक करने की बात कह रहे हो आप, वो सबको एक करने की आप भी कोशिश करोगे। बहुत पदों पर आपने कांग्रेस पार्टी में काम कर लिया, आप प्रदेश के गृह राज्य मंत्री भी रह लिए, पर आपके साथ भी जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार आप मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, पर आपके साथ खुद के साथ अनदेखी कितने सालों से होने लग रही है। देखो, बात यह है, आपने हर किसी का हाल देखा है। जिन्होंने कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं की तो उनका एंड क्या हुआ, उसी लाइन पे चल रहे हो। चौधरी बंसीलाल जी कितने बड़े लीडर थे, रक्षा मंत्री भारत सरकार रहे ना, आखिरी समय कैसे गुजरा। चौधरी भजनलाल कितने बड़े लीडर थे, चश्मे का इशारा करके यूं और नीचे कर दिया करते थे, वोटों में तब्दील हो जाया करता सारा सिस्टम। क्या रहा? अब मेरी सुन लो बात, आप जहां पहुंचना चाहते हो मैं वहीं आपको ले जा रहा हूं। अब रोहतक पे ले लो। रोहतक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे अरसे से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, 10 साल चीफ मिनिस्टर भी रह गए ना। फिर क्या हुआ? बाप भी आ रहा, बेटा भी आ रहा, दोनों की इकट्ठी हार। इसलिए आदमी को राजनीति में झुकना पड़ता है, फूकना पड़ता है। अगर ये झुकेंगे नहीं और कार्यकर्ताओं को, आज क्या है, आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस का जो ओरिजिनल, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, सबसे जो आपने सवाल नहीं किया, मैं उसका जवाब अपने आप दे रहा हूं कि आज 90% बड़े लीडरों का जमवाड़ा उन्हीं का है। जो 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 देवीलाल का सबसे रद्दी कबाड़ था ना, वो कांग्रेस में आ गुजरा। आज वो कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाने लग रहे हैं, इसलिए कांग्रेस नुकसान में जा रही है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की तो 2 सीटें हुआ करते थे मेरे टाइम पे। 1991 में एक रामविलास शर्मा जी एमएलए थे, और क्या था? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। जो मुझे अंदर की बात का पता है, समय नजदीक आ रहा है, सारे एक होकर चलेंगे, और एक होकर चलेंगे तो कांग्रेस बहुमत में आएगी, मेरा ये मानना है। बत्रा साहब, आप कह रहे हो वो लोक दल का जो कबाड़ था वो पार्टी में आ गया और इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो फिर पार्टी हाईकमान क्या करे? जब पार्टी को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आप मुझे एक बात बताइए कि पीछे 30 सीटें आई ना, बना राज नहीं बना। और में 40 आई थी, 40 आई थी, 40 आई थी। 46 करने वाला आपके सामने बैठा हूं, पूछ रहा हूं हुड्डा साहब से सवाल करना, क्या उस सरकार के अंदर बनने में मेरा को कंट्रीब्यूशन था? अब सुन लीजिए, समय फिर आ गया है, ऐसे ही हालात बन रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, पता नहीं मेरे क्या इंट्यूशन है, कि आज जब वो कहते हैं ना कि जब जनता, आम हर वर्ग, आज एक दुकानदार छोटा सा खुदरा व्यापारी अपनी दुकान में बैठा है और वो वही खाता लिखने लग रहा है, जीएसटी इतनी ठोप दी, वो सामान कम बेच रहा है, जीएसटी के फॉर्म पहले भरने में लगा हुआ है। आज व्यापारी बेहद तंग है, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक एक साल तक कभी देखा आपने सड़कों के ऊपर किसान बैठा हो? आज कर्मचारियों की क्या हालत है, कभी आशा वर्कर, कभी डॉक्टर, कभी नर्सिंग स्टाफ, कभी कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी ना हो रही हो, चीफ मिनिस्टर के घेराव ना हो रहे हो,
जहां जहां मतलब कि इस किस्म का माहौल हो, तो इन छोटी चीजों को आने वाले टाइम में लोग भूल जाते हैं और एक ही मंत्र उनके सामने होता। अब क्या है, धर्म के नाम के ऊपर अब राम 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 राम, भगवान राम तो सबका है, हमारा भी है। राधे राधे, राधे राधे तो सबके हैं। अब हिंदू हैं तो वही हैं जो आरएसएस की शाखा अटेंड करते हैं। हिंदू की परिभाषा इनकी नजरों में सिर्फ उन लोगों, हम भी हिंदू नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, ये ज्यादा लंबे अरसे तक ये चीजें नहीं चलती हैं, ये धराशायी हो जाएंगी और कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी।